प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। पुरानी वीडियोस में हम हिंदी के बारे में चर्चा कर चुके थे। यूपी स्पेशल, हिंदी में साहित्य और फिजिक्स, ये चार आपके जो है सब्जेक्ट हम लेकर के चल रहे हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो में कहा था, इस बार हमें कुछ नया टॉपिक लेना है या नया सब्जेक्ट लेना है। तो आज हम शुरू करेंगे आपके लिए जियोग्राफी। और जियोग्राफी में सबसे पहले हम वर्ल्ड जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद और भी जियोग्राफी आगे पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हिस्ट्री शुरू की जाएगी। तो धीरे धीरे आपका पोर्शन शुरू किया जाएगा। चलिए खैर, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने पोर्शन को शुरू करते हैं। ठीक है जी, चलो देखते हैं। हम विश्व भूगोल या वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे आज। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिलहाल हमारा टॉपिक होगा महाद्वीपों के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपके कॉन्टिनेंट्स। ठीक जी, जो हमारे महाद्वीप हैं, महाद्वीपों के बारे में हम चर्चा करेंगे। महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट। अब इन कॉन्टिनेंट के बारे में चलो पहले तो देख लेते हैं इनकी संख्या कितनी है। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं, पूरे विश्व में आपके जो महाद्वीपों की संख्या है वो आपकी 7 है। ये कैसे बने? ये आपके कहाँ टेथिस सागर था, कहाँ पर अंगारा लैंड था, कहाँ गोंडवाना लैंड था, है ना। तो उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हमारा डायरेक्टली टॉपिक आपका होगा एक महाद्वीप के बारे में। किसी भी महाद्वीप को लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले जरा महाद्वीपों के क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। अब महाद्वीपों का क्रम, और इस क्रम को हम एक काम करते हैं, हम 2 या 3 बारे में क्रम देखेंगे जहाँ जहाँ से सवाल बनते हैं। एक तो हम महाद्वीपों का क्रम देखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप। फिर हम बात करेंगे महाद्वीपों का क्रम लेकिन आपका जनसंख्या के आधार पर, पॉपुलेशन के बेस पर, है ना, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। और तीसरा हम इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ कंट्रीज या देशों की संख्या के आधार पर। तो कई बार वो यहाँ से सवाल पूछ लेता है कि संख्या में सबसे अधिक जो है देश कौन से महाद्वीप में है, सबसे कम किस में। चलो तो खैर, केवल इसका हम क्रम बनाएंगे, साथ के साथ महाद्वीप लिखेंगे। भाई अगर क्षेत्रफल के अनुसार आप बात करो, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? आप सब लोग जानते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया महाद्वीप। नंबर 2 पर आपका आता है अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल की बात चल रही है, अफ्रीका महाद्वीप उससे छोटा है। इसके बाद आप नंबर 3 की महाद्वीप की बात करोगे, आपका होता है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका महाद्वीप हमारा तीसरे नंबर पर आपका आता है। नंबर 4 अगर आप बात करोगे तो आपका आएगा दक्षिण अमेरिका। ये क्रम के अनुसार है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। इसके बाद मैं अगर नंबर 5वें महाद्वीप की बात करूं तो आपका आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, है ना। इस पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। नंबर 6 आपका जो महाद्वीप है वो आपका है यूरोप, क्षेत्रफल के अनुसार। और सबसे कम क्षेत्रफल आपका है आपके ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसको ओशिनिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। खैर, अब जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। जनसंख्या सबसे ज़्यादा आपकी कौन से महाद्वीप में है? तो देखो, सबसे पहले जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप आपका सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा आपका, केवल और केवल आपका एशिया महाद्वीप है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। नंबर 2 जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपका अफ्रीका ही है। नंबर 3 अगर जनसंख्या के आधार पर बात करोगे तो बात आपकी चेंज हो जाएगी, और नंबर 3 पर आपका आता है यूरोप। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप आपका यूरोप है। जबकि अगर नंबर 4 की बात करेंगे तो आपका है उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका 4th नंबर पर आपका आता है। और साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका आपका नंबर 5 पर है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर नंबर अगर 6 की बात करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलिया है, और नंबर 7 की अगर आप बात करेंगे तो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है जी। अब भाई अंटार्कटिका पे तो ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं, तो सबसे कम है, तो आप ये भी क्रम याद कर लेंगे। अच्छा, एक क्रम और हम देख लेते हैं, देशों की संख्या के आधार पर नंबर ऑफ कंट्रीज किसमें ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करोगे तो इसमें सबसे बड़ा आपका है अफ्रीका महाद्वीप।
सबसे ज़्यादा आपके 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, वो याद नहीं करने, जब अलग अलग कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे तब तुम्हें बता दिए जाएंगे। नंबर 2 आपका एशिया महाद्वीप, अफ्रीका के बाद जनसंख्या आपके देशों की संख्या के आधार पर। नंबर 3 पर आपका यूरोप है, कोई चेंज नहीं है। नंबर 4 आपका उत्तर अमेरिका। नंबर 5 देशों की संख्या के आधार पर आपका है ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 6 पर आपका है दक्षिण अमेरिका। और जैसा आप सब जानते हैं नंबर 7 पर आपका आने वाला है अंटार्कटिका। ठीक है जी। तो ये आपने एक ये देखा कि महाद्वीप जो हमारे हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, उन 7 कॉन्टिनेंट्स का आपका सीरियल क्या है ना, उनके नंबर्स क्या आएंगे। अगर आप उसको या तो क्षेत्रफल के आधार पर डिवाइड करेंगे, या जनसंख्या के आधार पर डिवाइड करेंगे, या फिर आप डिवाइड करेंगे देशों की संख्या के आधार पर। तो आप इसमें सारी चीज़ें याद कर लें। इसमें कम से कम अगर सब भी याद ना हो तो आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो ज़रूर याद कर लें, है ना। तो सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, इस तरीके से पूछता है। लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे याद करेंगे। चलो खैर, इसलिए आज हम कोई सा भी एक महाद्वीप पढ़ेंगे, और सबसे जो छोटा महाद्वीप है आपका, हम पहले बात करेंगे आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलो जी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया है क्या। अब जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, जो आपका महाद्वीप हुआ ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअल में आप इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हो, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है वो ऑस्ट्रेलिया ना होकर के इसका जो वास्तविक नाम आपका है ओशिनिया है। ओशिनिया, ठीक जी, या तो ऑस्ट्रेलिया कह लो आप ओशिनिया। ये आपका महाद्वीप हुआ। तो बात आई सर हम ऑस्ट्रेलिया क्यों कहते हैं, भैया हम इसलिए कह लेते हैं, अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में या फिर ओशिनिया महाद्वीप में कुल मिलाकर के 22 देश हैं, 22 कंट्रीज, जिनमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया है जो मुख्य भूमि पर आपको दिखाई देता है। इस वजह से आप इसको ऑस्ट्रेलिया कह लेते हैं। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में अंतर क्या है, अब इस बेसिक डिफरेंस को आप समझेंगे। अगर मैं बात करूं ओशिनिया की, तो ओशिनिया इज इक्वल टू क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया देश काउंट किया जाएगा। देखो ये ध्यान से समझेंगे, वहां पर मैंने ऑस्ट्रेलिया लिखा है तुम्हारे लिए महाद्वीप के अकॉर्डिंग और आपका कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं जब ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया लिख रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री ऑल्सो, ठीक, प्लस न्यूजीलैंड ये आपका इसमें आता है, ओशिनिया महाद्वीप में ही या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है। प्लस आपका आता है माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के अलावा आप बात करोगे तो आपका आता है पॉलिनेशिया, और पॉलिनेशिया के अलावा आपका आता है मेलिनेशिया। तो इतने चीजों को मिलाकर के आपका तैयार होता है ओशिनिया। तो आप ये ध्यान रखें, एक्चुअल में ओशिनिया क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और आपका मेलिनेशिया। इन पांचों जो आपके देखो, एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया अपने आप में देश है, न्यूजीलैंड भी अपने आप में एक देश है जो कि आपका द्वीपीय देश है, 2 द्वीपों पर बसा हुआ है। माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलिनेशिया ये तीनों छोटे छोटे द्वीपों के आपके ग्रुप हैं। अब इसमें क्या क्या आता है जरा इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को तो हम अलग से पढ़ेंगे बहुत सही तरीके से। एक्चुअल में माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और मेलिनेशिया है क्या, तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित आपके द्वीप हैं जिनकी स्थिति ऑस्ट्रेलिया के ऊपर है। अगर आप दिशा की बात को करोगे तो उत्तर पूर्व में है ये आपके तीनों के तीनों, माइक्रोनेशिया भी, पोलिनेशिया भी एंड मेलिनेशिया ऑल्सो। तो इसमें आपका आता क्या क्या है, अगर मैं बात करूं माइक्रोनेशिया, तो माइक्रोनेशिया में मुख्य रूप से 4 द्वीप आपके आते हैं, जिसमें एक आपका आता है मेरियाना द्वीप। ध्यान रखेंगे मेरियाना गर्त नहीं है ये, जो कि फिलीपींस में ये मेरियाना द्वीप है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा आपका आता है मार्शल द्वीप, ये द्वीप है आपके, द्वीप आपके हो गए आइसलैंड।
द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, महाद्वीप द्वीप का बड़ा हिस्सा हो। अच्छा, मार्शल द्वीप, इसके अलावा आपका आता है कैरोन द्वीप, और इसके अलावा एक आपका आता है द्वीप इसमें बिकिनी द्वीप या बिकिनी द्वीप। तो इन चारों द्वीपों को मिलाकर बनता है माइक्रोनेशिया। और इस बिकिनी द्वीप को आप ध्यान रखेंगे, इस बिकिनी द्वीप पर यूएस का अधिकार है, यूएसए का अधिकार है आपका। और यूएसए क्या करता है, यहाँ पर अपने न्यूक्लियर जो आपके उसके वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, उनका परीक्षण लगातार करता रहता है। अच्छा, इसके अलावा पोलिनेशिया में आपका क्या क्या आता है? अगर आप पोलिनेशिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फुनाफुटी आइलैंड पड़ता है एक, या फुनाफटी आइलैंड, फुनाफटी द्वीप, जो कि आपका प्रशांत महासागर में है। इसके बारे में जब हम ओशिनोग्राफी समुद्र विज्ञान पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। इसके अलावा आप पढ़ेंगे मैंग्रोव द्वीप, यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसके बारे में चर्चा एक दिन शायद की थी, मैंग्रोव द्वीप के बारे में। अच्छा, किरिबाती पड़ता है इसके अलावा, इसमें इंपॉर्टेंट है किरिबाती आइलैंड, इसको बहुत ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल। किरिबाती के अलावा आपको तुवाली द्वीप इसमें फेमस है, तुवाली द्वीप। और तिवाली के अलावा आपका पड़ता है टोंगा द्वीप। तो ये मुख्य, ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ 4 यहाँ 5 है, मैंने केवल मुख्य मुख्य लिखे हैं जो प्रथम दृष्टिया मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं वो लिखता जा रहा हूँ, या जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है वो आपको लिखे जा रहे हैं। तो ये पोलिनेशिया में 5 हो गए। अब मेलिनेशिया में क्या क्या आता है भैया? तो अगर आप मेलिनेशिया की चर्चा करेंगे तो मेलिनेशिया में आपका आता है पपुआ न्यू गिनी। ये आपने सबने जब कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो देखा होगा, पपुआ न्यू गिनी। इसके अलावा इसमें आपका और क्या क्या आता है? पपुआ न्यू गिनी के अलावा इसमें आपका आता है बिस्मार्क सागर, बिस्मार्क द्वीप, बिस्मार्क सागर के आसपास बिस्मार्क द्वीप। बिस्मार्क द्वीप के अलावा आपका इसमें आता है सोलोमन द्वीप, इंपॉर्टेंट है, आपने कभी ना कभी इसका नाम भी सुना होगा, सोलोमन द्वीप समूह। सोलोमन द्वीप के अलावा आपका फिजी और वनुआतू इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। फिजी द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वनुआतू। अब इसमें से आपको 3 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है, पपुआ न्यू गिनी के बारे में। देखो, एक तो पपुआ न्यू गिनी, ये ध्यान रखेंगे, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरा बड़ा द्वीप। विश्व का जो सबसे बड़ा आइसलैंड है, द्वीप है, वो आपने सबने सुना है, ग्रीनलैंड है आपका, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, और एक्चुअल में आपका उत्तर अमेरिका के पास पड़ता है, वो कनाडा के पास में, जो सबसे बड़ा है। नंबर 2 जो आपका दूसरा द्वीप है वो आपका है पपुआ न्यू गिनी। नंबर 3 आपका द्वीप है बोर्नियो। नंबर 4 पर आपका आता है मेडागास्कर, है ना। तो आप 4 याद कर लेंगे, आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें याद करेंगे फिजी द्वीप। इस फिजी की राजधानी ध्यान करेंगे, इसकी राजधानी आपकी है सुवा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्चुअल में ये हिंदी भाषी देश है आपका। यहाँ क्या हुआ कि लगभग 19वीं शताब्दी में भारत के कुछ लोग थे जो मजदूर, जो आपका गन्ने की खेती करने वहाँ गए और वे वहाँ पर बस गए। यहाँ पर हिंदी बोली भी जाती है। अगर आप हिंदी से संबंध रखते हैं तो विश्व में हिंदी बोले जाने वाले देशों में फिजी का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी राजधानी सूबा है। और यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन जो है आपका कई बार किया भी गया है, और कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसको भारत से सांस्कृतिक दृष्टि से इसे जोड़ा जाए। ठीक है। इसके अलावा वनुआतू, इस वनुआतू की एक क्वालिटी है कि यहाँ पर 80 ज्वालामुखी या 80 वल्केनोज मिले हैं। 80 ज्वालामुखी यहाँ पर आपके पाए गए हैं, जिनको नाम दिया गया आपका न्यू हेब्राइड, है ना। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और इन ज्वालामुखियों को आपका नाम दिया गया है न्यू हेब्राइड। तो ये तो सबसे पहले केवल आपकी ये बात थी ओशेनिया की या ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला तो कंफ्यूजन बच्चों को यही होता है। तो ध्यान रखिए, जो आपका ओशेनिया है इसमें कुल मिलाकर के आपके 22 कंट्रीज हैं, आपके 22 देश हैं। इन 22 देशों में जो आपका सबसे बड़ा है ना, बिगेस्ट, ये एरिया वाइज आपका है, और सबसे छोटा, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इन 22 देशों में सबसे बड़ा देश आपका है ऑस्ट्रेलिया। इसी वजह से इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जान देते हैं। और सबसे छोटा आपका देश पड़ता है, उसका आपका नाम है नोरू।
ठीक है जी। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया में डिफरेंस हुआ, इसमें कितने देश हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। मैं इसको खत्म करूँ, आप इसको उतारेंगे बहुत ध्यान से। अब और बात करेंगे आगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब देखो जी, एक्चुअल में जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, मैं अगर इसके अन्य नामों की बात करूं, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किस नाम से जानते हैं, इसके अलावा अगर आप इसके अन्य नाम की बात करेंगे तो इसके और नाम कौन कौन से हैं, अन्य नाम, अदर नेम्स। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है धरती का अंत। धरती का अंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस महाद्वीप के बाद कोई भी महाद्वीप ऐसा नहीं है जो इससे दक्षिण में हो, सबसे दक्षिणी माना जाता है। हालांकि सबसे दक्षिणी अंटार्कटिका है, लेकिन अंटार्कटिका पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, इस वजह से इसको कहते हैं धरती का अंत। ऑस्ट्रेलिया को एक नाम और दिया गया है भैया, इसको हम कहते हैं प्यासी भूमि का देश। ठीक जी, द लैंड ऑफ द कंट्री ऑफ थर्स्टी लैंड इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर इसके बड़े भाग में लगभग इसके 2/3 क्षेत्रफल पर 65 से 70% क्षेत्रफल पर केवल और केवल रेगिस्तान ही है लगभग, है ना। वो क्यों है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, इसकी जो आपकी जियोग्राफिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसके अलावा ये सबसे छोटा महाद्वीप है, इसलिए इसको 2 नाम दिए गए हैं। इसको हम कहते हैं आपका देशीय महाद्वीप, देशीय महाद्वीप, क्योंकि अपने आप में देश भी है और महाद्वीप भी है। नाम ऑस्ट्रेलिया ध्यान से देख सकते हैं, इसीलिए इसको दूसरा नाम दे देगा आपका महाद्वीपीय देश, ये भी इसको कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में से लगभग 2/3 ऊन, है ना, वो आपका ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है सुनहरी ऊन का देश, सुनहरी ऊन का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आपको पता है जी, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंगारुओं की भूमि या कंगारुओं का देश या कंगारुओं का घर भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के आपके कुछ नाम हैं। 1 मिनट के लिए मैं जरा पानी पी लेता हूं। ठीक जी, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया हुआ। अब जरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में और चर्चा करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपका बसा हुआ है, कैसे है। एक बात ये भी समझेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जो कि आपका टोटल संपूर्ण दक्षिण का मतलब आप ये समझ सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है आपका, है ना। तो अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर मैं 1 मिनट के लिए ऑस्ट्रेलिया का मैप बना देता हूँ तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया का अगर मैप बना देते हैं, चलो लगभग कुछ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का मैप आप ड्रॉ कर सकते हैं। भाई ड्राइंग आर्ट मेरी इतनी अच्छी थी नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन अपने काम का मैं बना लेता हूँ। ये यहाँ इस तरीके से, ये लगभग ये ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन है यहाँ पर। चलो इसको अलग मार्कर से बना देते हैं। एक्चुअल में वो थोड़ा नीचे है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे इस तरीके से करने की। और एक यहाँ पर आप कंडीशन देख सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी कंडीशंस हैं। अब देखेंगे जी ये आपके क्या क्या है एक्चुअल में। तो ये है मुख्य ऑस्ट्रेलिया, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। ठीक जी, अब ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है न्यूजीलैंड। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका हो गया न्यूजीलैंड। ठीक जी, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अगर इसके बारे में आप बात करेंगे तो ये आपका है पपुआ, और इसको आपका नाम दिया गया है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ और पपिया न्यू गिनी। तो इसमें एक ये बात ध्यान रखेंगे, पपुआ न्यू गिनी तो आपका काउंट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में या ओशिनिया महाद्वीप में, जबकि ये आपका इंडोनेशिया का अधिकार है इस पर। इंडोनेशिया में काउंट होगा। इसका मतलब इंडोनेशिया का मतलब हुआ कि ये आपका एशिया महाद्वीप में पड़ेगा। तो एक ये बात बहुत ज़रूरी बात आप ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जरा ध्यान से समझेंगे। यहाँ इधर की साइड आपका पूरे में आपका है प्रशांत महासागर,
दक्षिण प्रशांत महासागर, साउथ पैसिफिक ओशन, आपका प्रशांत महासागर है। इधर आप बात करेंगे, इधर आपका है इंडियन ओशन या फिर आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर है। ठीक है, अगर आप अपने इंडिया की लोकेशन देखो तो इंडिया की लोकेशन लगभग इस पोजीशन में आपकी यहाँ पर आएगी। ठीक है जी, अगर आप इस पोजीशन के बारे में बात करें आपकी, तो आपकी नॉर्थ वेस्ट पोजीशन आपकी ये है, इंडिया की पोजीशन ऑस्ट्रेलिया से की इस साइड आपकी आती है। अच्छा, अब इन महासागरों के अंदर कुछ छोटे मोटे सागर होते हैं, तो वो आप ध्यान कर सकते हैं कौन कौन सा सागर कहाँ है। तो देखो, अगर जैसे मान लीजिए मैं बात करना चाहूँ तो इस जगह, इस वाले पोर्शन पर, ये पोर्शन आपका है तिमोर सागर में, या यहाँ पर आपका आता है तिमोर सागर, इसके ऊपर आपका आता है बांदा सागर। एक्चुअल में जो बांदा सागर है ये आपका एशिया के पार्ट में या क्षेत्रफल में काउंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका आता है अराफुरा सागर या अरफुरा सागर, इसको अराफुरा सागर कहा जाता है, अराफुरा सागर। यहाँ पर आपका आता है प्रशांत महासागर का आपका हिस्सा है कोरल सागर, यहाँ पर कोरल आइलैंड पाए जाते हैं, कोरल सागर। और यहाँ पर आपका आता है तस्मान सागर। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपकी ये कहानी है सारी की सारी। अब देखो, ये तो केवल हमने बाहरी क्षेत्र देखी, इसमें कौन कौन से सागर हैं, कैसे कैसे हैं। अब और ध्यान से समझेंगे। अब जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया को 7 भागों में बांट दिया गया। ठीक है जी, आप इसको आराम से ड्रॉ कर लेंगे। एक हिस्सा तो ऑस्ट्रेलिया का आपका ये हो गया, फिर इसके अलावा एक हिस्सा आपका ऑस्ट्रेलिया का इस तरीके से करके बांट रखा है, थोड़ा सा ऐसे करके 3 आपके हिस्से हो गए। ठीक जी, तो इस वाले हिस्से को कहते हैं हम आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, मतलब आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। ऊपर की तरफ आपका ये बल्कि थोड़ा सा आपका इधर की साइड होगा, थोड़ा छोटा हो गया है ना, चलो बड़ा कर देते हैं। और ये वाला पोर्शन आपका थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ये आपका होता है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। दिस वन आपका साउथ ऑस्ट्रेलिया, इसको हम कहेंगे हम दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, इसके अलावा अब यहां पर आपके 3 हिस्से और आप कहेंगे। तो ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं क्वींसलैंड, क्वींसलैंड। इस वाले हिस्से को आप अलग निकाल दें। ये आपका पूरा हिस्सा है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और ये आपका हिस्सा आता है, इसको कहा जाता है आपका विक्टोरिया। और ये है आपका तस्मानिया। अभी देखो, अभी केवल जो हमने बात की है वो देखो, मैं आपके ऑस्ट्रेलिया के आपको जितने भी पॉइंट्स आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे पॉइंट्स आपके कवर किए जाएं। वीडियो लंबी हो सकती है, टॉपिक बड़ा हो सकता है, लेकिन टॉपिक पूरा आपका होगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। हाँ जी, चलो खैर समझते हैं। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के 7 राज्य होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अभी जल संधियों के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे कभी, अभी केवल हम राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इन सभी राज्यों की अपनी अपनी राजधानियां हैं। इसमें एक राजधानी आप अलग से याद करेंगे, केवल तस्मानिया। तस्मानिया की आपकी राजधानी आपकी होबार्ट, होबार्ट। इसके अलावा ये याद कर ली। इसके अलावा फिर आप एक कोड याद रखेंगे, BSc MA PhD। अब इस कोड से हर अक्षर से देखो, पहला आपका हुआ BSc MA PH और D, तो आपके 3 5 7 ये 7 आपके अक्षर हैं। इन 7 अक्षरों से 7 शहरों के नाम निकलेंगे जो कि आपके इन सब की राजधानियां हैं। तो क्वींसलैंड की राजधानी यहाँ पर आपकी पड़ेगी, इसका आपका नाम है ब्रिस्बेन। मैं इनकी अब राजधानी लिख रहा हूँ, ब्रिस्बेन, ये क्वींसलैंड की राजधानी हो गई। इसके अलावा S से आपका पड़ेगा सिडनी, ये साउथ वेल्स की राजधानी यहाँ पर आपका पड़ता है सिडनी। ठीक जी, इसके अलावा सी से आपका कैनबरा। ध्यान देंगे, इसको ग्रीन मार्कर से लिखना। कैनबरा एक्चुअल में ये भी कैपिटल है, लेकिन ये पूरे ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है। और बाकी जो आपकी ब्लू मार्कर से मैं लिख रहा हूँ वो आपके उसके राज्यों की राजधानियाँ हैं। अच्छा, फिर आपका एम से आपका आएगा मेलबर्न। मेलबर्न आपका यहाँ थोड़ा इधर पड़ता है वैसे तो, कोई नहीं, अब यहाँ लिख देते हैं मेलबर्न। तो ये आपकी किसकी राजधानी है? ये विक्टोरिया की आपकी राजधानी हो गई। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की आपकी ए से आपकी आएगी एडिलेड, यहाँ पर इसकी राजधानी पड़ती है आपकी एडिलेड। पीएस से आपका आएगा पर्थ, तो ये आपकी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी पर्थ है। जबकि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऊपर पड़ती है जिसका आपका नाम है डार्विन। ये ऑस्ट्रेलिया के 8 के 8 मुख्य शहर भी हैं। 7 तो आपके ये हो गए और एक आपका होगा हॉबर्ट। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनसंख्या भी इन्हीं शहरों में रहती है ना, और यही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्रांत की कौन सी राजधानी है। ठीक है जी, चलो अब और आगे बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है जी, अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको खत्म करके दोबारा से मैप बनाता हूँ और दोबारा से अब इसकी कहानी को और ध्यान से समझेंगे कहाँ कहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है। चलो जी, अच्छा इससे पहले चलो हम चर्चा कर लेते हैं। चलो चर्चा क्या बाद में करेंगे, अब इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। यहाँ से सागर आपके तिमोर सागर ये सब बोर्ड से स्पेस ले लेता हूँ आपका। ठीक जी, केवल बाहरी बाउंड्रीज की रहने देता हूँ। ये हमारे पास बड़ी मुश्किल में बना। न्यूजीलैंड को फिलहाल ऐसे ही रहने दो, तस्मानिया को ऐसे ही रहने दो, कोरल सागर, अराफुरा सागर, डार्विन, बांदा सागर तो हमारा था ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में। चलो जी, अब ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आया, फिर दोबारा से आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या देखेंगे, पर्थ की हम हालांकि हमें ज़रूरत पड़ेगी एक बार और। तो ये हमारा इस तरीके से करके ऑस्ट्रेलिया था। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की और बात करोगे, अब और ज़रा ध्यान से कहानी को समझेंगे तो अब एक्चुअल में एक शब्द आपका आता है अच्छा इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की खोज के बारे में आप जरा चर्चा कर लेते हैं। अगर खोज के बारे में आप बात पूछेंगे, अगर आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज आपकी की थी एबेल तस्मान ने 1770 में। चलो मैं लिख देता हूँ आपकी ऑस्ट्रेलिया की खोज। ऑस्ट्रेलिया की खोज एक नाविक था आपका एबेल तस्मान। तो एबेल तस्मान ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1770 में, 1770 में ऑस्ट्रेलिया की खोज की। और इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसका आपका नाम था कप्तान कुक। तो कप्तान कुक ने आपकी खोज की थी न्यूजीलैंड की। अगर आपसे पूछेगा कि न्यूजीलैंड की खोज किसने की, तो कप्तान कुक ने। तो इसकी खोज करने वाले आपके रहे हैं कप्तान कुक। ठीक है जी, ये आपके 1779 में इसकी खोज की थी। अब एक्चुअल में हुआ क्या, एबेल तस्मान और कप्तान कुक एक्चुअल में आए थे दोनों, लेकिन दोनों सिडनी बंदरगाह के पास आए। तो ये नीचे की तरफ चले गए तो यहाँ पहुँच गए। तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के बीच लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। अगर इस डिस्टेंस की आप बात करोगे तो इट इज़ अबव 2000 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी है। ठीक है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हुआ। अब इस ऑस्ट्रेलिया में अब हम बात करेंगे आपका कहाँ कहाँ पर आपका क्या क्या पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास अगर आप अक्षांश और देशांतर के बारे में आप समझते हैं तो हमारा एक अक्षांश है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ेगा, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरती है। सबसे पहली और ज़रूरी बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों में आपकी बांटती है। इसलिए मकर रेखा से ऊपर का क्षेत्र और मकर रेखा से नीचे का क्षेत्र 2 भागों में आपका हो जाएगा। तो ये तो आपका शीतोष्ण कटिबंध है आपका टेम्परेट जोन, और नीचे वाला आपका हो जाता है पोलर जोन या फिर आपका ध्रुवीय क्षेत्र या फ्रिज जोन। तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी 2 प्रकार की जलवायु होंगी, ऊपर तो आपकी होगी शीतोष्ण या फिर आपकी जो है टेम्परेट, सॉरी ट्रॉपिकल नहीं टेम्परेट जोन, या टेम्परेट जोन होगी, और नीचे आपकी होगी फ्रिज या फिर पोलर जोन। तो ये ध्यान रखेंगे अगर आप इस ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करेंगे तो ऊपर तो आपकी हो जाती है शीतोष्ण जलवायु जिसको हम टेम्परेट कहते हैं, और दूसरी नीचे की तरफ आपकी जो आपकी मकर रेखा है, मकर रेखा से नीचे के जो क्षेत्र होते हैं उनको आपका कहा जाता है आपका पोलर क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर या फ्रिज। ठीक, यहाँ पर आपकी ज़्यादा ठंड होगी और यहाँ पर आपका मौसम नॉर्मल आपका रहेगा। अब और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अब देखो जी, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया हुआ,
चलो अब मैं 1 मिनट के लिए न्यूजीलैंड को भी ख़त्म कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड पर हम चर्चा सबसे लास्ट में करेंगे 5 मिनट के लिए। अब हमारे पास दोबारा से ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन आ गया। चलो जी, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका इस तरीके से थोड़ा उठा हुआ पोर्शन है। ये अब आपका ये तस्मानिया हुआ। अब देखो एक शब्द आपका आता है जल संधि, वाटर स्ट्रेट। एक्चुअल में जल संधि या वाटर स्ट्रेट होती क्या है, इस बारे में आप समझेंगे थोड़ा सा पोर्शन। जल संधि या वाटर स्ट्रेट, जल संधि एक जलीय हिस्सा है जो दो भूमियों को अलग करेगा, दो जल राशियों को जोड़ेगा। जैसे मान लीजिए तस्मानिया है और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर इसके प्रांत का आपका नाम था विक्टोरिया। तो अब विक्टोरिया को तस्मानिया से या फिर पूरे ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से अलग करने के लिए एक जल संधि है, एक वाटर स्ट्रेट है। इसका आपका नाम है बॉस जल संधि, बॉस जल संधि। तो ये ध्यान रखें, पूछेगा बॉस जल संधि किस किस के बीच में है, या कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। किस किस के मध्य है, तस्मानिया और विक्टोरिया के मध्य। ठीक है जी। इस तस्मानिया को आपका कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का बगीचा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपी पुलिस में सवाल आपका ये आया था, ऑस्ट्रेलिया का बगीचा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे तस्मानिया है ना, कहा जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया का बगीचा। तो यहाँ पर बहुत जल संधि है। अब और ध्यान से देखेंगे जो पपुआ न्यू गिनी है और इस वाले पोर्शन को, अब देखो ध्यान से, और कहानी आपकी कहाँ से आएगी, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ चीज़ों को हम डिकोड करेंगे यहाँ पर, कोड करेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आपके 3 कै पड़ेंगे। ये जो खाड़ी है, जो नीचे वाला आपका इससे खाड़ी है, और इस खाड़ी को आपका कहा जाता है कारपेंट्रिया की खाड़ी। इसको कहा जाता है आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो ये आपकी होगी कारपेंट्रिया की खाड़ी। देखो 3 क्या है यहाँ, कारपेंट्रिया की खाड़ी, यहां पर आपका आएगा किम्बरले पठार। ये वाला आपका हिस्सा है किम्बरले पठार या किम्बरले का पठार। और यहां पर आपका आएगा, इस वाले हिस्से को कहा था प्रायद्वीप। देखो जैसे द्वीप आपका या फिर आपका आइसलैंड चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, वैसे प्रायद्वीप आपका 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। इसको पेनिनसुला कहा जाता है। जैसे भारत है ना, आप भारत की नीचे की कंडीशन देखेंगे तो देखो 1 2 3 तरफ से पानी से घिरा है, तो इसीलिए दक्षिणी भारत को हम कहेंगे प्रायद्वीपीय भारत। तो ऐसे ये भी प्रायद्वीप हुआ, भाई यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। और इस प्रायद्वीप को आपका कहा जाता है केप यॉर्क प्रायद्वीप, केप यॉर्क प्रायद्वीप। तो 3 कै हो गए, और चौथा कै यहाँ पर आपका आएगा कोरल सागर। तो यहाँ पर आपके 4 कै बनेंगे। तो ध्यान रखें, किम्बरले पठार, कारपेंट्रिया की खाड़ी और आपका केप यॉर्क प्रायद्वीप। तो एक जल संधि यहाँ भी बननी तय है। तो इसलिए पपुआ न्यू गिनी और केप यॉर्क प्रायद्वीप के बीच एक आपकी जल संधि है, जिसको आपका कहा जाता है टोरेस वाटर स्ट्रेट या फिर आपका टोरेस जल संधि। ठीक है जी बच्चों। तो ये 2 यहाँ पर जल संधि होगी। 2 जल संधि न्यूजीलैंड में भी हैं, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम केवल ऑस्ट्रेलिया पर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इस बच्चों ना आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाते रहें। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके सभी एग्जाम जो भी आप नॉर्मली एग्जाम देते हैं, है ना, सिविल की तो खैर अभी हम चर्चा नहीं करते, इससे नीचे जो भी आप एग्जाम देते हैं आपके, बल्कि NDA CDS तक आपको जो पोर्शन जहाँ से कराया जा रहा है वो पोर्शन पूरा कराया जाएगा, सब आपका कवर हो जाएगा। आप SSC दें, बैंकिंग दें, यूपी पुलिस में कांस्टेबल दें, या फिर आप SI तक की बात करें, आपके सारे टॉपिक आपके बड़ी आसानी से कवर हो जाएंगे। चलो खैर, तो ये आपका हो गया 2 यहाँ पर आपकी जल संधि है। इसके अलावा यहाँ पर आपकी 2 खाड़ियाँ हैं। एक खाड़ी आपकी यहाँ पर पड़ती है, इस खाड़ी का आपका नाम है एनकाउंटर की खाड़ी, एनकाउंटर खाड़ी या एनकाउंटर की खाड़ी। ये पूरा हिस्सा आपका एनकाउंटर की खाड़ी में आता है। और इसके बगल में यहां पर आपकी आती है सस्पेंसर की खाड़ी। 2 खाड़ियां आपकी यहां पर भी पड़ती हैं तो कई सारी, लेकिन हम केवल जरूरी के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, अब ऑस्ट्रेलिया में और आपका है क्या। अब इस ऑस्ट्रेलिया की कहानी आपकी ये है कि इस ऑस्ट्रेलिया में यहां पर एक आपका पर्वत है, इस जगह, इस क्षेत्र पर।
तो इस क्षेत्र में एक आपका पर्वत है, उसको कहा जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। एक्चुअल मोस्टली में कई सारे पर्वत हैं, हम केवल इसमें 1 या 2 या 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में अगर यहाँ से आपका पर्वत शुरू होता है और ऐसे करके आपका पर्वत आ जाता है वो, और ये इस तट के पैरेलल चलता है आपका, इसके समानांतर चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये चौड़ा है लेकिन कम ऊंचा है, नीचे आपका क्या होगा, इसकी चौड़ाई तो कम होती चलेगी लेकिन ये आपका ऊंचा हो गया, और इस पर्वत को हम कहते हैं द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक जी। महान विभाजक श्रृंखला इसको हिंदी में कहा जाएगा। अगर आप इसका हिंदी में नाम लिखना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा महान विभाजक श्रृंखला। अब ये जो आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है लगभग 2000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर आपकी पड़ती है माउंट कैसिस्को। तो ये इसकी ऊंची चोटी है माउंट कैसिस्को, जिसकी ऊंचाई आपकी 2228 मीटर है। कुछ किताबें 2230 मीटर लिखती हैं, तो आप नॉर्मल ध्यान रखेंगे, है ना, 2228 या 2230 या आप 2250 ध्यान रख सकते हैं, इतने आसपास आपकी इसकी लंबाई है, ठीक जी। अब देखो होता क्या है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ से आपके जितने भी आपके मानसूनी हवाएं आएंगी वो सारी ये रोक लेगा, तो वर्षा या तो यहाँ होगी या फिर इसके आसपास में हो जाएगी, और ये वाला सारा का सारा हिस्सा आपका रह जाएगा मरुस्थल। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया को कहा गया था प्यासी भूमि का देश। ऑस्ट्रेलिया के केवल और केवल 4% भाग पर ही खेती होती है, और अधिकांश जनसंख्या भी वो तटीय क्षेत्रों पर ही रहती है। आपको जो शहर बने थे वो सब तटीय क्षेत्रों पर थे, आप जरा दोबारा से उसको देखें, ठीक है। चलो खैर, आप इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में और क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बात करेंगे तो जो आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसके बगल में यहाँ पर आपका पड़ेगा कोरल सा। मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट के लिए जरा। कोरल सागर। अच्छा, इससे पहले 2 पर्वत और देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपका पर्वत पड़ता है, ये आपकी मकर रेखा जाती है, इस मकर रेखा के ऊपर इसको हम कहते हैं मैकडोनाल्ड पर्वत, मैकडोनाल्ड पर्वत यहाँ पर है, ठीक है जी। और इस मैकडोनाल्ड पर्वत के नीचे, या फिर आप ये कहोगे जो आपका ऑस्ट्रेलिया में आपकी मकर रेखा गुजरती है, उस मकर रेखा के नीचे एक आपका पर्वत पड़ता है, इसको कहते हैं मासग्रेव पर्वत। उसकी लोकेशन भी आपकी यही है, मासग्रेव पर्वत। और भी कई सारे पर्वत है यहाँ आपके पड़ेंगे, आपका डार्लिंग पर्वत पड़ता है ना, कई सारे आपके पर्वत पड़ते हैं जिनके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। खैर, ये वाले भी आप तो केवल नोट कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, केवल मुझे वही वाला पर्वत रहने देना है। अब इसके बाद क्या की कहानी क्या होगी, तो यहाँ पर इस जगह जहाँ से आपकी कोरल सागर है, इस कोरल सागर में इस तरीके से करके एक आपकी महान प्रवाल भित्ति है, मूंगे की चट्टान है यहाँ 1900 किलोमीटर लंबी यहाँ पर। तो यहाँ ये क्या है आपका, ये लगभग 1900 किलोमीटर लंबी एक आपकी चट्टान है, जिसको हम कहते हैं आपकी महान प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति। इसको अंग्रेजी में आपका कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ, या फिर साधारण लैंग्वेज में इसको मूंगे की चट्टान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, मूंगे की चट्टान है यहाँ पर। अब एक्चुअल में मूंगा क्या है, जब आप ओशेनोग्राफी पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। मूंगा एक प्रकार का आपका जलीय जीव है, जैसे आपके गांव में छोटे मोटे शंख पाए जाते हैं ना, वो आपका मूंगा होता है। तो जो कि आपकी सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है, ये आप पढ़ेंगे बायोलॉजी में। और सिलेंट्रेटा संघ का प्राणी है जो कि आपका 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड जहाँ तापमान होता है वहीं अपने आप उग जाते हैं, और उगने के बाद जब इनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं, तो इनके शरीर के ऊपर के जो पत्थर वाला पोर्शन होता है वो आपके जम गए, और वो बड़े हिस्से में जम गए तो आपकी बन गई चट्टान, है ना। ये एक्चुअल में आपका एक सहजीवी है। तो ये क्या करता है कि आपका जूजेंथिली शैवाल से अपना भोजन लेता है। तो वर्तमान में जूजेंथिली शैवाल आपके मर भी रहे हैं और ये खत्म हो रही हैं। मूंगे की चट्टान आपकी, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में आपका होता है CaCO3, और साथ ही साथ अगर आप कहना चाहेंगे तो ये आपका 3 प्रकार का आपका होता है। जैसे आपका एक एटोल होता है, एक आपका जो है
बैरियर रीफ और एक आपका फ्रिंगिंग होती है। 3 प्रकार की होती है। इसके बारे में चर्चा कभी बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ध्यान रखेंगे मूंगे की चट्टान है, और सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान आपकी यही है, ये मूंगा द्वीप है आपको, ठीक है जी। चलो खैर, इसके अलावा और ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या हमारे पास है पढ़ने के लिए। तो इस ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इधर की साइड निकलेंगे यहाँ, तो यहाँ से आपको ऑस्ट्रेलिया में आपको पर्वत पढ़ने आपके जो है ये मरुस्थल पढ़ने शुरू होंगे। चलो इस मरुस्थल से पहले नदियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ से आपकी नदी निकलती है, एक आपकी नदी निकलती है मर्रे नदी यहाँ से, है ना, और एक आपकी निकलती है डार्लिंग नदी। तो 2 नदी आपकी निकलती है। चलो एक तो आपकी यहाँ से निकलती है नदी इस क्षेत्र से, एक आपकी आती है इस क्षेत्र से नदी। तो आपकी 2 नदी आपके पास हो गई, एक तो मर्रे नदी और एक आपकी डार्लिंग नदी, यही नाम है इसके। तो ये आपकी हो जाती है डार्लिंग नदी, और ये आपकी है मर्रे नदी। अब ये दोनों जो मर्रे और डार्लिंग नदी हो गई, और ये आप करके आपकी गिर जाती हैं एनकाउंटर की खाड़ी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया की 2 सबसे फेमस नदी हैं। और एक आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की एक नदी आपकी पड़ती है हंटर नदी। ये सवाल इस नदी का फेमस है। हंटर नदी को हम कहते हैं टैक्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कर कहा जाता है हंटर नदी को, ठीक है जी, ये ध्यान रखेंगे आप इस बात को। चलो खैर, इस बात से आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो मर्रे और डार्लिंग नदी हैं, यहाँ के बारे में जरा ध्यान से चर्चा करेंगे। तो यहाँ है क्या, इसका जो पूरा क्षेत्र है, ये एक दोआब हो गया, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, इसको आपका कहा जाता है रेवरीना, जो कि आपका उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर आपकी होती है कृषि बड़ी मात्रा में, और कृषि में भी गेहूं सबसे बड़ी मात्रा में होता है, जो कि न्यू साउथ वेल्स में ऊपरी हिस्से पर उगाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। इस रेवरीना क्षेत्र में आपके घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका डाउन्स घास के मैदान। तो डाउन्स जी मतलब ग्रासलैंड। तो ये आप ध्यान रखें, डाउन्स घास के मैदान आपके पाए जाएंगे कहाँ पर, रेवरीना क्षेत्र में, जो कि आपका मर्रे और डार्लिंग नदी का क्षेत्र है। इन डाउन्स की क्वालिटी को आप समझेंगे तो जो आपके डाउन्स घास के मैदान हैं, इसको कहा जाता है पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये आपका एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया का पार्क है। देखो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का बगीचा गार्डन तस्मानिया है, जबकि पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका ये हो जाएगा आपका डाउन्स घास के मैदान। इन डाउन्स घास के मैदान आपके बहुत सारी लकड़ियां मिलती हैं या वन होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर होता है यूकेलिप्टस। वर्ल्ड की अच्छी खासी क्वालिटी के यूकेलिप्टस या लिप्टिस के पेड़ पाए जाते हैं आपके डाउन्स घास के मैदानों में। तो आप इस घास के मैदानों के बारे में ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम और बात करना चाहें, इन डाउन्स घास के मैदान तो आपके हो गए। चलो खैर आगे देखते हैं। इसके अलावा इसके नीचे आपका यहाँ पर अगर हम बात करें इस क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ ऐसे करके इस जगह, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आपके कुछ कुएं खोदे जाते हैं, और उन कुओं को जब आप खोदते हैं तो अपने आप पानी तीव्र वेग से उगता है, क्योंकि यहाँ पर आपका इस जमीन पर वाटर लेवल आपका ऊंचाई पर है। तो उन कुओं को आपका कहा जाता है पाताल तोड़ कुएं। पाताल तोड़ कुएं या फिर उत्तस्रुत, और इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेट आर्टिजन वेल। ग्रेट आर्टिजन वेल आपके होते हैं, और इस बेसिन को ग्रेट आर्टिजन वेल बेसिन कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पाताल तोड़ कुएं आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यूपी में इटावा में पाए जाते हैं। इसका जिक्र किया गया था आपको जब नदियाँ पढ़ाई जा रही थी। अच्छा, अब इसके अलावा तो जैसे आपके पाताल तोड़ कुएं वाला क्षेत्र खत्म होगा, यहाँ पर जहाँ पर मर्रे लिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये आप इसको नोट करते रहे, मैं तो जो लिखता हूँ उसको खत्म कर देता रहता हूँ। इसके अलावा इस क्षेत्र में यहाँ पर एक आपकी झील पाई जाती है, आयर झील। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आयर झील। एक्चुअल में आयर झील क्या है, ये आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्न बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया का निम्न बिंदु, जो कि आपके -12 मीटर गहराई पर है समुद्र तल से। भाई देखो, समुद्र तल से ही क्यों सभी चीज़ों को मापते हैं। अब मैं ना इसको पूरे पोर्शन को खत्म कर रहा हूँ, आपने उतार लिया होगा ये आराम से, मुझे इसके अंदर और भी कुछ अभी लिखना है।
देखो समुद्र तल आपका क्यों मापते हैं, एक्चुअल में होता है क्या, जो वाटर है ना, पानी, आप पानी को किसी भी चीज में भरो, किसी भी वस्तु में भरो, किसी भी आप पात्र में, आप पात्र को तिरछा करो, पानी का लेवल कभी तिरछा नहीं होता। आपने मान लीजिए एक बोतल में पानी भरा, तो पानी आप इस तरीके से, आप बोतल तिरछी कर दो, तो आप इस तरीके से देखो वाटर लेवल क्यों लेते हैं, ये है, यहाँ पर पानी का लेवल ये है। अब मैं इस बोतल को तिरछा कर रहा हूँ, देखो पानी का लेवल अभी भी समतल है, बोतल तिरछी होती रहेगी आपकी, पात्र आपका तिरछा होता रहेगा, इस वजह से वाटर लेवल को लिया जाता है। आपने भी देखा होगा जो आपके मिस्त्री होते हैं, मजदूर होते हैं, जब आप अपने आप वाइट बोर्ड की फिटिंग कराते हैं हम लोग, या आप अपनी एसी लगवा रहे हो, या फिर आप अपना टीवी लगवा रहे हो, या अपनी तस्वीर लगवाते हो, तो वो एक आपका लेवल करते हैं। मान लीजिए जैसे एक कील उन्होंने यहाँ दी, तो दूसरी कील ऊपर नीचे ना जाए, तो उसके लिए जो उनका लेवलर होता है, उसके अंदर भी पानी होता है, उसके अंदर कुछ खास थोड़ी होता है, पानी होता है और उसके फ्री सुई होती है घूमने वाली, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो बस जहाँ पर वाटर लेवल सीधा आता है वहीं पर मार्क कर लेते हैं, है ना, तो इसीलिए वाटर लेवल लिया जाता है। अच्छा, और जो आपका समुद्री स्तर है वो आपका पूरे विश्व में ग्रीनविच से मापा जाता है, लंदन से, जबकि भारत का अपना जो है वो आपका चेन्नई से नापा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और हम बात करते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपका मरुस्थल पड़ते हैं, 4 मरुस्थल आपके फेमस है। यहाँ पर आपका तनामी डेजर्ट, तनामी मरुस्थल। अभी तनामी मरुस्थल क्या, आपका तनामी मरुस्थल आपका सबसे ऊपरी वाले क्षेत्र में पड़ेगा, और इस तनामी मरुस्थल की आपकी क्वालिटी के बारे में तो कुछ खास याद नहीं करना, केवल आप नाम याद कर सकते हैं। इसके नीचे आपका पड़ेगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट, महान सैंडी मतलब आपका धूली, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ये आपका पड़ेगा, है ना। इसके नीचे आपका मरुस्थल पड़ेगा विक्टोरिया मरुस्थल, है ना। फिर एक आपका पड़ेगा आपका गिब्सन मरुस्थल। आपके 4 मरुस्थल हमारे पास हैं। 1 मिनट यार, मैं जरा पानी और पी लेता हूँ, आज प्यास लग गई। है ना, तो यहाँ पर आपका पड़ेगा गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल। और यहाँ पर आपका पड़ता है नंबर 4 विक्टोरिया मरुस्थल। तो ये इसी क्रम में है। तो एग्जाम में यहाँ से सवाल आ जाता है कई बार, वो इनका क्रम लगाने के लिए दे सकता है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे आपका, ठीक है जी। चलो खैर, हाँ, तो ये आपके 4 मरुस्थल हो गए। अब मैं इसको फिर खत्म कर देता हूँ, जो कि मुझे ज़रूरी चीज़ें मैं केवल वो आपकी रखता रहूँगा बताने के बाद। इसके अलावा अगर आप और बात करना चाहेंगे यहाँ पर, तो कहानी आपकी ये होती है। चलो देखते हैं। और हमारे पास नदी हो गई, यहाँ पर हमने पठार के बारे में बात की, मरुस्थल के बारे में बात की। ज्वालामुखी यहाँ पर पाए नहीं जाते, खोज हुई है नहीं, वो अलग है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपका ज्वालामुखी विहीन एक आपका जो है महाद्वीप है ना। इसके बारे में हम कभी और बाद में चर्चा करेंगे, क्यों नहीं है। तो इसके अलावा और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखना चाहो, चलो जी और देखते हैं, बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर एक आपकी जगह पड़ती है राम जंगल, और इस राम जंगल में यूरेनियम के भरपूर स्रोत हैं, ये ध्यान रखेंगे। यूरेनियम यहाँ पर आपका पाया जाता है। यहाँ पर आप बात करोगे, यहाँ पर एक खान पड़ती है आपकी माउंट ईसा, और इस माउंट ईसा में सीसा और जिंक 2 चीज़ों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप। इसके अलावा आप अगर और बात करना चाहें, यहाँ पर आपकी 2 सोने की खानें बहुत फेमस, आपकी कालगुरली कूलगार्डी, कालगुरली इसमें आपको मिलता गोल्ड, और कूलगार्डी ये भी गोल्ड। और कालगुरली कूलगार्डी को संयुक्त रूप से हम कहते हैं आपका जो है स्वर्ण नगरी ऑस्ट्रेलिया की, आपकी ऑस्ट्रेलिया की स्वर्ण नगरी है, आपका गोल्डन टाउन ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपके यहाँ पर है। यहाँ पर एक आपकी जगह पड़ती है एलिस स्प्रिंग, यहाँ पर बीच में लगा आपका मध्य में है एलिस स्प्रिंग। इस एलिस स्प्रिंग में आपके प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, या प्राकृतिक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पर आपका पड़ता है ब्रोकन लैंड, या ब्रोकन बॉल कहते हैं इसको, ब्रोकन लैंड, ब्रोकन हिल, ब्रोकन लैंड नहीं, ब्रोकन हिल। इस ब्रोकन हिल में भी आपके सीसा, जस्ता और जिंक पाए जाते हैं। भाई सीसा और जस्ता जो है ना, वो दोनों आपके एक
जुड़वा खनिज होते हैं, तो जहाँ सीसा मिलता है वहाँ आपका जस्ता तो मिलता ही मिलता है। तो ये आपकी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा और आप बात करना चाहें खनिज में, तो मुख्य खनिज तो ऑस्ट्रेलिया में आपके यही हैं। और खैर बात करेंगे, पिलबरा एक आपका है, यहाँ पर आपका लोह अयस्क पाया जाता है, पिलबरा। इसमें आपका लोह अयस्क, थोड़ा सा कोयला भी यहाँ पर आपका प्राप्त होता है, लोह अयस्क है ना। मैं केवल लोह लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, आपका ये लोह अयस्क लिखा हुआ है। अब देखो है ना, ये कहानी आपकी होगी। अब इसमें क्या करते हैं, इसके बाद अब अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं खत्म से, अच्छा यहाँ पर एक ककाड़ू नेशनल पार्क है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। ये ध्यान रखिए, ये वाला जो आपका क्षेत्र है ना, इसको हम कहते हैं आपका ककाड़ू नेशनल पार्क, ककाड़ू नेशनल पार्क। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर पड़ता है। ठीक, अब देखो है क्या, यहाँ पर आपका पड़ता है पर्थ, और यहाँ पर आपका था सिडनी। अब मैं उस वाले को खत्म कर देता हूँ, कोरल वाला पोर्शन हमारे काम का नहीं रहा, ये इसको मैं सबको खत्म कर देता हूँ, बहुत जल संधि वगैरह। चलो मैं दोबारा से सिडनी लिखता हूँ, तो ये है आपका सिडनी। अब ऑस्ट्रेलिया में है क्या, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लेकर के सिडनी तक, भैया ये जो आपका लिखा आप सब उतार रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो आप रोक करके देख सकते हो। ये तो मुझे रखना था, कूलगार्डी थी ना ये वाली खान, कूलगार्डी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, पर्थ से लेकर कालगूरली कूलगार्डी को जोड़ते सिडनी तक एक आपका रेलवे लाइन है, जो कि आपकी 4000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। और इसको हम कहते हैं आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ध्यान रखेंगे आपका कहां से कहां तक है, आपका पर्थ से लेकर सिडनी तक है। और सिडनी है क्या, सिडनी इनका आपका प्रमुख बंदरगाह है, ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख बंदरगाह। और ये जितने भी आपके हैं, जैसे आपका डार्विन है, सिडनी है, पर्थ है, मेलबर्न था, एडिलेड था, इन सब में आप क्रिकेट के शौकीन हैं, प्रेमी हैं, तो आपको पता है सब में क्रिकेट ग्राउंड भी हैं। और सबसे गर्म क्रिकेट ग्राउंड आपका इसीलिए आपका पर्थ माना जाता है। ध्यान से देख लो, सारी की सारी जगह आपके क्या है यहाँ पर, केवल और केवल जो है मरुस्थल है यहाँ पर। हालांकि इस साइड से आपका यहाँ पर समुद्र भी है, कोस्टल एरिया है सारे के सारे। अच्छा, इसमें जो आपका तस्मानिया है, तस्मानिया में पूरे साल बारिश होती है, क्योंकि चारों तरफ से इसका आपका समुद्र, छोटा सा आपका द्वीप है, तो तस्मानिया में कोई ऐसी आपकी खास बात है भी नहीं। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं क्या बचा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में। चलो जी, और देखते हैं, अभी 2-4 बातें ऑस्ट्रेलिया में और तुम्हें बतानी है। एनकाउंटर सस्पेंसर की खाड़ी तो आपके बचे नहीं, इसको मैं खत्म करके दोबारा से बनाता हूँ। हाँ जी, तो इसके अलावा अगर हम बात करना चाहें ऑस्ट्रेलिया में, तो प्रमुख ऑस्ट्रेलिया के पशुओं के बारे में बात कर लेते हैं ना, पशु और पक्षी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो देखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ आपके यहीं पर नॉर्मल लिख रहा हूँ ये तो आप इसको लिख लेंगे। चलो यहाँ लिख देता हूँ आपके ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख पशु जो हैं, है ना। तो उसमें आपको एक तो कंगारू ध्यान रखना है। कंगारू के अलावा आप इसमें ध्यान रखना है आपका एक डिंडो डॉग होता है, आपका डिंडो कुत्ता, ये आपका है। अब एक्चुअल में डिंडो कुत्ता क्या है, इसकी क्वालिटी भी समझो। जो ये आपका डिंडो कुत्ता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया के आपके जो किसान होते हैं, किसानों की फसल की रखवाली करता है। जो आपके जंगली जीव आते हैं, उन जंगली जीवों से ये फसल को बचाता है, इसीलिए इसको आपका वहाँ पर किसान का मित्र कहा जाता है ना। ये फेमस आपका कुत्ता है। और कंगारू के बारे में आप जानते हैं जी, है ना। और कंगारू तो इसलिए आपका ऑस्ट्रेलिया का आपका प्रमुख चिन्ह भी है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के में कंगारू में। अच्छा, कंगारू जो आपका वो आपका अपने बच्चे को अपने पेट की थैली में रखता है, जिसको आपका मर्सूपियम कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। मर्सूपियम, कंगारू की जो पेट की थैली होती है ना, उसको मर्सूपियम कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसके अलावा कुछ हम पक्षियों के बारे में बात करते हैं, फेमस जो भी आपके हैं। एक बात कर सकते हैं एमू के बारे में। एमू क्या है, इसके ना आगे के पैर छोटे होते हैं, पीछे के पैर बड़े होते हैं।
और अच्छी बात, एक दूसरी बात ये भी, शतुरमुर्ग की तरह होता है, पंख होते नहीं, उड़ नहीं सकता लेकिन भाग सकता है, तो शतुरमुर्ग की तरह, इसीलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया का शतुरमुर्ग भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें याद कर सकते हैं आपका लॉयर वर्ड, है ना। तो नाम से पता लग रहा है ये आपका नकलची होता है, तो ये गाड़ी के हॉर्न की नकल कर लेता है, मोर की नकल कर लेता है ना। तो कई सारे पशु पक्षियों की, आदमी की तो खैर नहीं कर पाता, लेकिन आवाज़ें कई प्रकार की निकाल लेता है। आप इसके अलावा कोआला देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, मतलब आपका चमगादड़ की तरह होता है, जैसा उल्टा बड़ा लटका पड़ा, इसका यही काम होता है कोआला। इसके अलावा आप देख सकते हैं कोकोबर्रा, इस कोकोबर्रा की क्वालिटी भी समझ लो। तो जो आपका कोकोबर्रा है ये आपका लाफिंग जैकोस है, ये आपका बोलता तो हंसने की तरह बोलता है, ये ध्यान रखेंगे, इसको लाफिंग जैकोस कहा जाता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर आपका है, और विवादित भी एक तरीके से कह सकते हैं, वो आपका है प्लेप्टिपस। प्लेप्टिपस, तो इस प्लेप्टिपस की क्वालिटी क्या है भैया? इस प्लेप्टिपस की क्वालिटी ये है कि ये सुरंग खोद लेता है, जल में रहता है, 4 पैर हैं, अंडे देता है। अब पता नहीं पशु है या पक्षी है, पशु की भी क्वालिटी है, पक्षियों की भी क्वालिटी है, इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। चलो, ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया, लगभग जो भी ऑस्ट्रेलिया का आपके मुख्य बिंदु थे सबके बारे में आपकी चर्चा की गई है। अब हम जरा इसके बारे में देखेंगे आपका न्यूजीलैंड। आपका न्यूजीलैंड बचा हुआ है ना उधर की तरफ, न्यूजीलैंड आपका रहा ऑस्ट्रेलिया में। कुछ और पोर्शन ऐसा होगा तो वो भी देखेंगे। मैं 1 मिनट के लिए तस्मानिया को ख़त्म कर देता हूँ, और सहूलियत के लिए मैं न्यूजीलैंड को यहाँ बना रहा हूँ, हालांकि दूर है, ध्यान रखेंगे, अभी बता रहा हूँ ऑलरेडी आपको, ठीक। तो ये आपका है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बारे में इंफॉर्मेशन इस लाइन के इधर लिखेंगे केवल, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको याद नहीं रखनी है। न्यूजीलैंड, सबसे पहले न्यूजीलैंड का दूसरा नाम क्या है? न्यूजीलैंड। आपको बताया था इसको कहते हैं कप्तान कुक की दुनिया। अब इसको सर कप्तान कुक की दुनिया को कहा जाता है क्योंकि कप्तान कुक ने इसको खोजा था, या इसको हम कहते हैं आपका दक्षिण का ब्रिटेन, क्योंकि इसकी जलवायु लगभग ब्रिटेन के जैसी है। जैसी ब्रिटेन में उत्तर की तरफ है, ऐसी इसकी यहाँ पर आपकी दक्षिण की तरफ है, इसलिए इसको दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। अभी न्यूजीलैंड 2 द्वीपों पर बसा हुआ है। उत्तरी न्यूजीलैंड को मैं आपका कहते हैं न्यू आइलैंड या उत्तरी न्यूजीलैंड, ये आपका न्यू आइलैंड है, और उसको हम कहते हैं आपका दक्षिणी आइलैंड। और इन दोनों के बीच में एक आपकी वाटर स्टेट होगी, फिर देखो वही कंडीशन आ गई। इस वाटर स्टेट को हम कहते हैं कुक जल संधि, कप्तान कुक के नाम पर डाल दी, कुक जल संधि, ये हो गई। अब अगर आप यहां देखोगे तो इस न्यूजीलैंड में का जो न्यू आइलैंड है, इस द्वीप पर यहां, ठीक जी। अब यहां पर एक आपका शहर है ऑकलैंड, जो पहले न्यूजीलैंड की राजधानी था लेकिन आज न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है। और यहां पर आपका पड़ता है वेलिंगटन, जो न्यूजीलैंड की वर्तमान राजधानी है। तो ध्यान रखें, कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड है वेलिंगटन, और वेलिंगटन पूरे विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी मानी जाती है। इस बात को आप बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा न्यूजीलैंड का जो आपका मुख्य पर्वत है वो आपका साउथ आल्प्स, मुख्य पर्वत में यहीं पर आपका लिख देता हूं, यहां पड़ता है साउथ आल्प्स, दक्षिणी आल्प्स। देखिए, केवल अगर आल्प्स पूछा जाएगा तो इटली में है, जबकि साउथ आल्प न्यूजीलैंड में है। और इसकी जो ऊंची चोटी है, साउथ आल्प्स पर्वत की हाईएस्ट पीक, उस ऊंची चोटी का आपका नाम है माउंट कुक। कप्तान कुक के नाम पर इसका नाम डाल दिया, माउंट कुक, या कुक नहीं भाई, कुक है, कुक, कप्तान कुक, या फिर औरंगा कहा जाता है, जो कि लगभग 3764 मीटर ऊंची है ना। तो वहाँ के मूल लोग इसको औरंगा कहते हैं। अच्छा, और इसके बारे में अगर आप याद रखना चाहें न्यूजीलैंड के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको दी जा सकती है, ये आप उतार लेंगे ना, उतार लेना इसको। और न्यूजीलैंड के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड में जो आपका भेड़ों का पालन होता है, और यहाँ पर जो भेड़ पाली जाती है मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे, उसका आपका नाम है मेरिनो भेड़।
मेरिनो भेड़ न्यूजीलैंड में पाली जाती है। जबकि फेमस जो गाय है पालने वाली उसका आपका नाम है तराना, तराना गाय भी पाली जाती है। और जो वहाँ के मजदूर हैं जो खेती का भेड़ पालन का काम करते हैं उनको हमको कहता है आपका जेकारू, मजदूरों को जेकारू कहा जाता है। और जहाँ पर इनके गाय को और भेड़ों को बांधने के जगह हैं यानी इनके स्थान हैं उनको हम कहते हैं आपका स्टेशन है। तो ये आपकी जो कुछ विशेषताएं इसके बारे में है। अच्छा, इसके बारे में न्यूजीलैंड में आपका जो है नार्वेस्टर चक्रवात आते हैं। चक्रवात आप ध्यान रखेंगे, दो इंपॉर्टेंट है चक्रवात भाई। एक चक्रवात आप ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में आप कहते हैं विली विली चक्रवात, और न्यूजीलैंड में आप कहते हैं नार्वेस्टर, एनजेड में तो न्यूजीलैंड नार्वेस्टर। और न्यूजीलैंड का जो प्रमुख पशु है वो आप सबको पता आपका कीवी है ना, कीवी फल भी वहीं से, इसलिए आपका जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को कीवी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को आपका कंगारू कहा जाता है। ठीक जी, इसके अलावा और अभी देखेंगे 2 मिनट में। अब देखो क्या है, यहां पर एक छोटा सा द्वीप है स्टीवर्ड द्वीप, यहां पर स्टीवर्ड द्वीप। अब स्टीवर्ड द्वीप और दक्षिणी आइलैंड के बीच में एक जल संधि आपकी हो रही है, फोवेक्स जल संधि, फोवेक्स वाटर स्टेट, एक जल संधि आपकी यहां पर भी पड़ती है। ठीक है जी, जो कि आपकी फोवेक्स जल संधि है। अच्छा, इसके अलावा और क्या बचा आपका ऑस्ट्रेलिया में, तो और लगभग जो भी ज़रूरी बातें थी ऑस्ट्रेलिया की वो आपके सामने डिस्कस हो चुकी हैं। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ आपका खास बचा नहीं है। ठीक जी, और बाकी अगला कॉन्टिनेंट जल्दी ही आपके सामने पेश किया जाएगा। अब कौन सा करेंगे तो तभी डिसाइड करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें, आप सारी की सारी चीज़ों को याद करते रहें। कोई चीज़ अगर ऐसी लगती है ज़रूरी है वो अगली वीडियोज़ में डाली जाएगी, है ना। तो आपके लिए एसएससी में, बैंकिंग में, नॉर्मल जितने पोर्शन आपके बन सकते हैं, जहाँ से सवाल वहाँ से सवाल बनाने की कोशिश की गई है, बिल्कुल उसके बारे में चर्चा की गई है। और कोई पोर्शन मैंने अपनी कोशिश में ऐसा नहीं छोड़ा जो कि आपको एग्ज़ाम में परेशान करे। तो जहाँ से नॉर्मली आपके प्रीवियस ईयर के सवाल आए होंगे या आने की संभावना लगती है तो सारी चीज़ आपको बताई गई हैं, है ना। वीडियो आपकी ठीक ठाक बड़ी हो चुकी है तो कोई दिक्कत वाली बात आप है नहीं। और बाकी कोई अगर दिक्कत हो तो उसके लिए आपका कमेंट का बॉक्स नीचे आपका खुला हुआ है। लेकिन कोशिश करें कि आप लगातार पढ़ें और इसमें और भी कुछ अगर आप पढ़ सकते हैं तो देखें, अदरवाइज़ इतना ही आपके लिए इनफ है। बस इसके अलावा आप जो है घटना चक्र या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करते रहें, सबसे बेहतर आपका यही है। और कोशिश आप यही करते रहें कि जो है जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। खैर, तब तक आप अगली वीडियो आएगी, तब तक के लिए नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब वंदे मातरम, जय हिंद। वीडियो देखते रहें, लगातार पढ़ते रहें। बहुत जल्दी अगले महाद्वीप के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद बच्चों।